स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल स्कॉलर। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग कवर कर चुके हैं द ब्रीफ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द फार्माकाइनेटिक्स एंड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। अगर आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। और आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है हम लोगों को? बेसिकली मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है कि जैसे ड्रग स्टोमक में जाके डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन होने के बाद वो ड्रग कैसे ब्लड में एब्जॉर्ब होगा और मेम्ब्रेन को कैसे वो पास कर रहा है, तो इसी के बारे में कुछ प्रोसेस है जो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा और अगर ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो बाद में जाके एब्जॉर्प्शन पढ़ने में बहुत दिक्कत आ सकती है। इसीलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो का एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली ड्रग आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय वेरियस प्रोसेस, जैसे पैसिव डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। ये बेसिकली कुछ प्रोसेस है जिस प्रोसेस का थ्रू जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है और कुछ विटामिन्स या आयंस या कुछ केमिकल्स हो गया जो बॉडी के अंदर जाने के बाद कैसे सेल का ऊपर, मेम्ब्रेन का ऊपर पास करके वो ब्लड में जाएगा। तो इसी के बारे में कुछ प्रोसेस है। जैसे इधर फर्स्ट पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, जैसे पैसिव डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। फिर स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट को डिवाइड किया है फर्दर 2 पार्ट्स में, जैसे कैरियर ट्रांसपोर्ट एंड वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मीन्स जैसे एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। और कैरियर ट्रांसपोर्ट को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे एक पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को फिर फर्दर क्लासीफाई किया गया 2 पार्ट्स में, जैसे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यूनिपोर्ट एंड को ट्रांसपोर्ट। एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक है एंटीपोर्ट और एक है सिम्पोर्ट। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसको 2 पार्ट्स में, एक है सिंपल डिफ्यूजन और एक सेकेंड वन इज फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो इसके बारे में, ये जो कुछ प्रोसेस है इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे आज। तो चलिए, जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है पैसिव डिफ्यूजन। सो बेसिकली पैसिव डिफ्यूजन होता क्या है और किस ड्रग के लिए मतलब ये अवेलेबल है और किस ड्रग इस प्रोसेस को मतलब फॉलो करके एब्जॉर्ब होगा। तो बेसिकली इधर बोला गया है द ड्रग डिफ्यूज्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब ये जो पैसिव डिफ्यूजन है प्रोसेस है, ये बेसिकली डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। आप लोगों का घर में, सभी के घर में एक पानी का टैंकी होता है जो मतलब रहता कहाँ है, एकदम ऊपर में, टॉप फ्लोर में। और जो टैप है वो कहाँ रहता है, मतलब नॉर्मल नीचे ग्राउंड में। तो जैसे उधर मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन है पानी का टैंकी में, और जो नीचे का जो टैप है उधर लो कॉन्सेंट्रेशन। तो वो जिस प्रोसेस से काम करता है इधर भी पैसिव डिफ्यूजन पे भी सेम प्रोसेस से काम करेगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। जैसे हाई कॉन्सेंट्रेशन से ड्रग कहाँ जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन पे। तो अगर ड्रग मॉलिक्यूल्स डिजोल्व हो रहा कहाँ पर, स्टोमक में या इंटेस्टाइन में, तो उधर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ड्रग का मॉलिक्यूल का, लेकिन ब्लड में उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। तो उस स्टोमक और इंटेस्टाइन से ड्रग उस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक मूव करेगा। ये जो प्रोसेस का ऊपर वो है पैसिव डिफ्यूजन के ऊपर डिपेंड करके। तो इधर एक मतलब ये डायग्राम में क्या बोला गया, इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, मतलब इधर जो ड्रग मॉलिक्यूल है, और इधर लो कॉन्सेंट्रेशन। तो बेसिकली हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं द मेम्ब्रेन। बेसिकली मेम्ब्रेन क्या होता है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मतलब कॉन्सिस्ट ऑफ 2 बाइलेयर, एक है कोलेस्ट्रॉल और सेकेंड वन इज फॉस्फोलिपिड। बेसिकली सो मेम्ब्रेन मतलब एक बना हुआ है लिपिड के थ्रू। सो जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होता है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है, किसके ऊपर डिपेंड करके, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक। तो इधर देखिए आप लोग, इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, इधर लो कॉन्सेंट्रेशन। तो लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके लो कॉन्सेंट्रेशन में मतलब मूव कर रहा है। और इधर क्या बोला गया है, द मेम्ब्रेन प्लेइंग नो एक्टिव रोल इन द प्रोसेस। मतलब ये जो मेम्ब्रेन है बेसिकली इधर कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं करता। क्यों प्ले नहीं करता, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग। क्योंकि जितने सारे ड्रग है उससे सबसे मतलब इस प्रोसेस को फॉलो करके मतलब मैकेनिज्म मतलब पास करता है इंटेस्टाइन या स्टोमक से ब्लड के थ्रू।
और इधर बोला गया है जो मेम्ब्रेन क्यों इधर एक्टिव रोल प्ले नहीं, मतलब एक्टिव रोल क्यों प्ले नहीं करता, क्योंकि ड्यू टू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मेड ऑफ लिपिड, सो लिपिड सॉल्युबल ड्रग इजीली क्रॉस द मेम्ब्रेन। क्योंकि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो क्यों इधर क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन ही तो बना हुआ है लिपिड के, इसीलिए जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है इजीली मेम्ब्रेन के क्रॉस कर सकते हैं, इसीलिए इधर मेम्ब्रेन कुछ मतलब ऐसे कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं करता इधर। और इधर एक पॉइंट बोला गया है, ग्रेटर द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब कितने जल्दी मूव करेगा ये डिपेंड करेगा उस दोनों जो फेज़ है फेज़ का ऊपर डिफरेंस कितना है, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन में जितने ज़्यादा डिफरेंस रहेगा तो उतना जल्दी ड्रग मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर सकता है। ओके, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फिल्टरेशन। तो बेसिकली फिल्टरेशन प्रोसेस कैसे होता है, फिल्टरेशन प्रोसेस इधर बोला गया है, फिल्टरेशन इज अ प्रोसेस वेयर ड्रग्स मूव थ्रू वाटर फील्ड पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन और स्पेस बिटवीन द सेल। तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहता है जो वाटर फील्ड स्पेस और पोर बनाता है, तो इसी प्रोसेस से वो ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव करेगा। तो कैसे मूव करता है, जैसे लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग है वो पैसिव डिफ्यूजन के तौर मूव कर जाएगा, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है वो तो मेम्ब्रेन के थ्रू तो पास नहीं कर सकता, इसीलिए जो वाटर फील्ड पोर या स्पेस है और चैनल है उसका थ्रू लिपिड सॉल्युबल ड्रग क्या करेगा, मूव करेगा। तो इधर वही बोला गया लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग can pass through these water filled pore if their molecules are small enough to fit through the pores, मतलब इस वाटर पोर के थ्रू पास होने के लिए ड्रग मॉलिक्यूल को दो प्रॉपर्टीज होना चाहिए, एक होना चाहिए कि वो वाटर सॉल्युबल ड्रग हो और सेकंड जो पॉइंट हो वो स्मॉल मतलब स्मॉल साइज का हो, क्योंकि जो लार्ज साइज है ये पोर के ऊपर फिट नहीं होगा, इसलिए अगर जिस ड्रग का ये दो कैरेक्टरिस्टिक है वो ड्रग ही इधर वाटर फील्ड स्पेस और पोर से मूव कर सकता है। इधर वही डायग्राम में बोला गया, देखिए ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो इधर बोला गया है ये जो मतलब डायग्राम है इधर वो है वाटर फील्ड पोर और एक्वस पोर। तो इधर क्या है, ये जो ऑरेंज कलर का जो मॉलिक्यूल्स है ये बेसिकली होता क्या, ये है लिपिड सॉल्युबल ड्रग, तो इजीली एक मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल जो ड्रग है ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, इसीलिए वाटर सॉल्युबल ड्रग जो वाटर फोर चैनल है इसका थ्रू ये क्रॉस कर रहा है, तो इसी को बोला जाता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस, और जो मतलब एक मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस कर रहा है उसको बोला जाता है पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस। तो इधर ये भी डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। और एक इधर कुछ पॉइंट बोला गया है, दिस प्रोसेस कैन बी स्पीड अप if there a flow of solvent like water under pressure such as the pressure in the blood capillary। तो इस प्रोसेस में कैसे स्पीड अप होगा, अगर ब्लड मतलब कैपिलरी में प्रेशर ज़्यादा होगा तो इधर भी मतलब इधर भी फिल्ट्रेशन बहुत अच्छी तरह से होगा और स्पीड अप भी होगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है, द मोस्ट सेल लाइक दोस इन द इंटेस्टाइनल लाइनिंग हैव वेरी टीनी पोर्स, मतलब जो इंटेस्टाइन का जो सेल है उसके अंदर जो वाटर फील्ड पोर है वो बहुत छोटा है, इसीलिए जो लार्ज मॉलिक्यूल है उसके थ्रू पास नहीं कर सकता। तो हाउएवर कैपिलरीज एक्सेप्ट ब्रेन, मतलब ब्रेन का कैपिलरी छोड़ के जितने सारा बॉडी के कैपिलरी है वो कैपिलरी क्या करेगा, हैव लार्ज स्पेस बिटवीन सेल्स, मतलब इंटेस्टाइन और ब्रेन को छोड़ के जितने सारे कैपिलरी है उसके अंदर जो सेल मौजूद है, सेल के अंदर जो स्पेस और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल से वाटर फील्ड पोर वो बहुत बड़ा है, किस लिए, लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए, जैसे एल्ब्यूमिन हो गया एक प्रोटीन, ये हो गया बेसिकली फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिर जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। बेसिकली स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट दो ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, एक है कैरियर मीडिएटेड और एक है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। जो कैरियर मीडिएटेड है वो है कैरियर ट्रांसपोर्ट। ओके, तो कैरियर ट्रांसपोर्ट में क्या बोला गया, इस नाम से हम लोगों को पता चल गया कि एक कैरियर का ज़रूरत है, मतलब एक कुछ मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है इसको पास करने के लिए मेम्ब्रेन को। तो इधर क्या बोला गया, सेल मेम्ब्रेन हैव स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड ट्रांसपोर्टर दैट हेल्प मूव इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक आयन, न्यूट्रिएंट्स एंड ड्रग्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस ट्रांसपोर्टर वर्क डिफरेंटली फ्रॉम चैनल, मतलब इस प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए प्रोटीन का बहुत ज़रूरत है।
ओके, जैसे कैरियर। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, चैनल ओपन एंड लेट स्पेसिफिक आयन पास थ्रू बट ट्रांसपोर्टर टेम्पोरली बाइंड टू द सब्सटेंस चेंज शेप टू कैरी इट अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड देन रिलीज इट ऑन द अदर साइड। मतलब ये इस प्रोसेस किस मेकानिज्म के ऊपर काम करता है। तो इधर डायग्राम में अगर देखे होंगे तो देखिए आप लोग, इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, इधर लो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, इधर एक प्रोटीन मौजूद है जिस प्रोटीन का नाम क्या है, SLC। ओके, सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्ट। तो ये प्रोटीन क्या करेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लेके लो कॉन्सेंट्रेशन तक इस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा। तो मैकेनिज्म कैसे है, मतलब इधर इसको एनगल्फ करेगा, एनगल्फ करने के बाद इसका प्रोटीन का शेप चेंज हो जाएगा। मतलब इस डायरेक्शन में था और फिर वो घूम के इस डायरेक्शन पे हो गया। तो इसीलिए इधर बोला गया है जिस चेंज द शेप टू कैरी इट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और कौन सी तरह की ड्रग इस प्रोसेस को फॉलो करेगा, जो पोरली डिफ्यूसिबल सबस्ट्रेट है। मतलब जितने सारे ड्रग्स पैसिव डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूजन के तौर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, उस टाइप ड्रग कैरियर ट्रांसपोर्ट के थ्रू मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। ओके, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब कैरियर ट्रांसपोर्ट का ही दो पार्ट, जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या बोला गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली कुछ मतलब एज लाइक कैरियर ट्रांसपोर्ट। ओके, तो इन दैट केस टू टाइप्स बेसिकली पैसिव ट्रांसपोर्ट, ए वन इज फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड अनदर वन इज नॉर्मल डिफ्यूजन। नॉर्मल डिफ्यूजन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन, इसमें क्या होता है बेसिकली, तो देखिए इसमें बोला गया है, इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करके है। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक ड्रग मूव करेगा। और क्या बोला गया, इन दिस प्रोसेस एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड। मतलब ड्यू टू द मतलब डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इधर एनर्जी कोई ज़रूरत नहीं एनर्जी का। तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया, सम लार्ज मॉलिक्यूल और पोरली डिफ्यूसिबल सब्सटेंस डज नॉट पास थ्रू द पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब कुछ ऐसे ड्रग है जैसे लार्ज मॉलिक्यूल, तो लार्ज मॉलिक्यूल और जो पोरली डिफ्यूसिबल सब्सटेंस है, मतलब ड्रग्स है जो क्या कर जो पैसिव डिफ्यूजन के तौर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, वो जो ड्रग्स है वो ड्रग फैसिलिटेड डिफ्यूजन को फॉलो करके मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। तो कैसे क्रॉस करेगा, इधर वही बोला कि एक प्रोटीन का ज़रूरत है। हम लोग कैरियर ट्रांसपोर्ट में बोले थे कि एक प्रोटीन का ज़रूरत होता है। इधर बेसिकली इधर कौन सा प्रोटीन ज़रूरत है, इधर प्रोटीन का ज़रूरत है जो है SLC मतलब सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्ट। ओके, तो इधर आप लोग अगर डायग्राम को देखेंगे तो इधर कैसे क्या बोला गया, हायर कॉन्सेंट्रेशन है। हम लोग पहले बोला था इधर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड है। तो बेसिकली हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक ये मूव करेगा। और कौन सा ड्रग मूव करेगा, जो पोरली डिफ्यूसिबल सबस्ट्रेट है, जो पैसिव डिफ्यूजन के तौर नहीं जा सकता, वो ड्रग इस फैसिलिटेड डिफ्यूजन के तौर जाएगा। तो हाईली कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग मॉलिक्यूल से लो कॉन्सेंट्रेशन तक जाएगा। तो इधर कौन मीडिएटर है और कैरियर है, एक प्रोटीन जिसका नाम है सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर। इधर क्या होगा, फिर वो ड्रग को इधर एनगल्फ करेगा, फिर उसका साइड मतलब शेप चेंज करने के बाद वो इधर घूम जाएगा, घूम जाने के बाद लो कॉन्सेंट्रेशन तक उसको पहुंचा देगा ड्रग को। और एक इधर एग्जाम्पल है, जैसे द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द मसल एंड फैट सेल्स बाय द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। मतलब ग्लूकोज कैसे एब्जॉर्ब होता मसल या फैट पे, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, मतलब जिसको शॉर्ट फॉर्म में GLUT4 कहा जाता है, इस प्रोटीन के थ्रू ग्लूकोज मसल में एंट्री लेता है। ये हो गया फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इधर बोला गया इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर काम नहीं करता है। मतलब ये अगेंस्ट काम करता है किसका, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। तो आप लोग देखे होंगे जो पानी का जो टंकी है वो रहता है टॉप फ्लोर में, बट जो पंप के थ्रू हम लोग पानी उठाकर टैंकी में डालते हैं। मतलब तो पंप चलाने के लिए कुछ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत है। तो उसी टाइप इधर मतलब बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड मतलब नहीं करते, इसीलिए तो एक एनर्जी का ज़रूरत है। तो एनर्जी जैसे कौन सा एनर्जी, ATP हाइड्रोलिसिस करके जब ADP प्रोड्यूस करते हैं, इसी एनर्जी का ज़रूरत है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि ये लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन तक जाएगा।
इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है इसलिए। तो इधर बोला गया इट रिक्वायर्ड एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ड्रग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ATP इज यूज्ड, मतलब एनर्जी इधर ज़रूरत है। फिर इधर डायग्राम में आप देखेंगे इधर लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन तक ड्रग मूव कर रहा है। तो कौन सी तरह की ड्रग जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को फॉलो करेगा, क्योंकि सब मॉलिक्यूल्स तो पैसिव डिफ्यूज़न, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न या कैरियर ट्रांसपोर्ट के थ्रू चल गए। जो ड्रग्स कुछ बचे हुए हैं तो उधर लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, इस मतलब पैसिव डिफ्यूज़न और कैरियर मीडिएटेड और फैसिलिटेड डिफ्यूज़न के तौर तो सब तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक मूव कर गया, ठीक है। तो जितने सारे ड्रग्स मतलब अभी भी हाई कॉन्सेंट्रेशन पे है तो उधर कम हो गया, तो उधर लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया और इधर हो गया हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो उस ड्रग के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्टर बेस्ड है इस प्रोसेस। इधर एक कुछ एग्जाम्पल है, जैसे बोला गया लीवोडोपा एंड मिथाइल डोपा आर एक्टिवली एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट बाय द एरोमेटिक एमिनो एसिड ट्रांसपोर्टर। और एक बोला गया द बॉडी ऑल्सो एज जनरल ट्रांसपोर्टर लाइक पी ग्लाइकोप्रोटीन, PGP शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है। एंड दीज आर मोर फ्लेक्सिबल एंड कैन हैंडल डिफरेंट फॉरेन सब्सटेंस, जिसको जेनोबायोटिक भी बोला जाता है, ओके, दैट एंटर द बॉडी। तो ये जो प्रोसेस है कैरियर मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये सबको मिथाइल डोपा और एब्जॉर्ब हो रहा इस प्रोसेस के थ्रू, लीवोडोपा और मिथाइल डोपा, ओके। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम लोग डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, एक है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक सेकेंड वन इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली प्राइमरी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है यूजुअली इधर क्या बोला जाता है, यूजेस एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम ए सोर्स लाइक ATP, मतलब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ATP की ज़रूरत है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी मतलब एनर्जी का ज़रूरत है, लेकिन वो एनर्जी कहाँ से आएगा, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर बेस्ड करके, इसीलिए बोला गया यूज्ड एनर्जी इनडायरेक्टली। इधर डायरेक्टली ATP को मतलब काम में लगा के इधर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है, लेकिन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी जो मिलता है यूज़ होता है इनडायरेक्टली, मतलब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंड करके, इसीलिए इसका नाम है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसको कहा जाता है, बेसिकली इधर बोला गया है एनर्जी इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP, मतलब ATP का हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो एनर्जी बचे रहते हैं वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में काम आता है, यूज़फुल है। तो इधर ये बोला गया ATP हाइड्रोलिसिस होने के बाद ADP ट्रांसफर होता है, फिर एनर्जी रिलीज होता है, इसी एनर्जी को काम में आता है किसके अंदर, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो इधर अगर डायग्राम में आप लोग देखेंगे तो इधर बोला गया दिस अ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड ATP बाइंडिंग कैस्केड, जिसको बोला जाता है ABC प्रोटीन। तो उधर SLC प्रोटीन मतलब हेल्प करता था, इधर काम करेगा ABC प्रोटीन, जिसका फुल फॉर्म है ATP बाइंडिंग कैसेट, ओके। और इधर सेम जैसे लो कॉन्सेंट्रेशन है इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो इसके थ्रू इधर के थ्रू उधर काम मतलब ट्रांसफ़र होगा, इधर एक एनर्जी का ज़रूरत है, ओके। वो हो गया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका कुछ टर्म है, दो टर्म है जिसको डिवाइड किया गया, ये यूनिपोर्ट एंड को ट्रांसपोर्ट। यूनिपोर्ट क्या होता है, यूनिपोर्ट रेफर्स टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब यूनिपोर्ट जो होता है मतलब एक सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इधर क्रॉस करेगा, इसके लिए भी मतलब ये एनर्जी ज़रूरत है, क्योंकि लो से हाई तक जा रहा है, इसीलिए ATP ADP में मतलब एनर्जी चाहिए इसके अंदर। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल जब ट्रांसपोर्ट करे इसी को बोला जाता है यूनिपोर्ट। बट जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करे, वो सिमिलर डायरेक्शन भी हो सकता है और सिमिलर नहीं भी हो सकता है, मतलब ये लो से हाई जा रहा है और इधर लो से हाई जा रहा है, तो ये डायरेक्शन कुछ सिमिलर नहीं है। तो ये जो दो मॉलिक्यूल का अगर मूवमेंट हो तो उसी को बोला जाता है को ट्रांसपोर्ट, इधर भी ऑब्वियसली एनर्जी का ज़रूरत है। फिर हम लोग आते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। बेसिकली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, दीज आर SLC ट्रांसपोर्टर यूज, मतलब इसके अंदर उधर क्या हो रहा था ABC ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रहा था, बट इधर SLC ट्रांसपोर्ट मतलब प्रोटीन यूज़ होगा। दिस ट्रांसपोर्टर हेल्प मूव ड्रग एंड मेटाबोलाइट इन एंड आउट ऑफ सेल, मतलब ये जो ट्रांसपोर्टर है ये ड्रग को हेल्प करेगा मूव करने के लिए, कहाँ, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। एंड द एनर्जी कम्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ अनदर सब्सटेंस, मतलब उधर काम कर रहा था ATP का ऊपर डिपेंड करके एनर्जी का, बट इधर सोडियम, मोस्टली जो सोडियम आयन है, सोडियम Na+ आयन जब मतलब मूव करेगा
तब एनर्जी इधर रिलीज होगा। तो इस सोडियम का ऊपर डिपेंड करके इधर एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इधर भी दो टर्म है जैसे सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट बेसिकली क्या होता है, बोथ सब्सटेंस मूव इन द सेम डायरेक्शन, मतलब अगर दोनों सब्सटेंस सेम डायरेक्शन में मूव करे तो उसको बोला जाता है सिम्पोर्ट। बट अगर सब्सटेंस मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक ऊपर से नीचे आ रहा है और एक नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मतलब उसका डायरेक्शन सेम नहीं, ऑपोजिट है, तो उसी को बोला जाता है एंटीपोड। तो अगर ये डायग्राम को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इधर डायग्राम में देखिए सिम्पोड में क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन पे ड्रग मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, लेकिन एंटीपोड में क्या हो रहा है, एक ऊपर से नीचे आ रहा है और एक नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब इसका जो डायरेक्शन है ऑपोजिट है, इसीलिए इसको एंटीपोड बोला जाता है। और एक जो लास्ट हम लोगों का प्रोसेस है वो है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में बेसिकली दो प्रोसेस आता है कि एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। सो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट किस ड्रग के लिए मतलब अवेलेबल है, जो ड्रग वेरी लार्ज है, जो मतलब वाटर पोर के थ्रू भी पास नहीं कर सकता, जो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू भी पास नहीं कर सकता, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी पास नहीं कर सकता, जो मतलब लार्ज मॉलिक्यूल है। कौन सा लार्ज मॉलिक्यूल, जैसे विटामिन B12 हो गया और इंसुलिन, कुछ हार्मोन्स और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जैसे नॉर एड्रेनालिन, ये जितने तरह की मतलब ड्रग्स और केमिकल और हार्मोन हो गए, ये सब कुछ वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। ओके, जैसे इसका कुछ मेकानिज़म है, जैसे बोला गया सब्सटेंस बाइंड होगा पहले, उसके बाद वेसिकल्स फॉर्म होगा, फिर वेसिकल्स डिटैच हो जाएगा, फिर होगा स्टोर एंड फिर रिलीज और ट्रांसपोर्ट। इसको ही हम लोग थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं। चलिए, तो इधर बोला गया है सब्सटेंस पहले क्या होगा, सब्सटेंस बाइंड टू ए प्रोटीन ऑन द सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो सब्सटेंस या ड्रग मॉलिक्यूल है वो पहले सेल का ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन है उसके साथ पहले बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद द प्रोटीन इनिशिएट वेसिकल फॉर्मेशन, जो प्रोटीन है वो क्या करेगा, एक वेसिकल फॉर्म करेगा। फिर क्या होगा, द वेसिकल्स डिटैच फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, मतलब वो तो एनगल्फ कर लिया ड्रग मॉलिक्यूल को, एनगल्फ और एनक्लोजिंग करने के बाद जो वेसिकल्स फॉर्म हो वो एक क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाएगा। डिटैच होने के बाद वेसिकल्स रिमेन स्टोर्ड विद इन द सेल, तो ये सेल के अंदर हो रहा है, तो जो वेसिकल्स था वो वेसिकल्स क्या होगा, सेल के अंदर स्टोर रहेगा। ओके, फिर क्या होगा, एक हो सकता है वेसिकल रिलीज द सब्सटेंस इनटू द साइटोप्लाज्म, मतलब एक हो सकता है जो वेसिकल्स था वो सेल के अंदर ही क्या करेगा, रिलीज कर देगा ड्रग मॉलिक्यूल को, और एक क्या हो सकता है, वेसिकल मूव टू ऑपोजिट मेम्ब्रेन एंड रिलीज द सब्सटेंस अक्रॉस द सेल, मतलब वो दूसरे जो सेल मेम्ब्रेन है उधर जाके फिर एनगल्फ होकर उधर भी ड्रग रिलीज कर सकता है, मतलब दोनों प्रोसेस में ड्रग को रिलीज कर सकता है। तो इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो इधर देखिए हम लोग पहले क्या बोल रहे थे, ड्रग मॉलिक्यूल्स फर्स्टली क्या होगा, एनक्लोज्ड होगा, कहाँ, प्रोटीन के तौर जो मेम्ब्रेन है पे मेम्ब्रेन का ऊपर, तो इधर हो गया पहले वो एनगल्फ हो गया, फिर हो गया इधर एक वेसिकल्स फॉर्म होगा, वेसिकल्स फॉर्म होने के बाद फिर जो दूसरा जो मेम्ब्रेन है उधर जाके क्या हो जाएगा, वो रिलीज कर देगा। तो ये जो एनगल्फ होना इसको बोला जाता है एंडोसाइटोसिस, और इधर जो रिलीज हो रहा है इसको बोला जाता है एक्सोसाइटोसिस। ओके, तो यही है कुछ प्रोसेस जिसके तौर मतलब ड्रग मॉलिक्यूल्स क्या होगा, पास करेगा मेम्ब्रेन को। जैसे हम लोग क्या क्या पढ़े, फिर आज हम लोग कुछ प्रोसेस के तौर पढ़े। हम लोग अगर इसका कुछ कॉन्क्लूशन पार्ट देखें तो क्या हो सकता है, जो पैसिव डिफ्यूजन है इसमें क्या होता है, ड्रग मॉलिक्यूल्स जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो इसके तौर मतलब मूव करेगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है वो इसके प्रोसेस के थ्रू पास करेगा। जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट के जो कैरियर ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इधर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कौन सा, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, जो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू पास नहीं कर सकता वो जाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू पास करेगा। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब कौन सा हो गया, जो लो से हाई तक जाएगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर जो ड्रग डिपेंड नहीं करता। ओके, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू पास करेगा मेम्ब्रेन को। और जो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट है कौन सा, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू पास नहीं कर सकता, इसीलिए वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू पास करेगा।
ओके। और हम लोग यूनिपोर्ट मतलब जब सिंगल मॉलिक्यूल्स पास करेगा तो इसको यूनिपोर्ट बोला जाता है, जब डबल मॉलिक्यूल्स पास करेगा तो उसको को ट्रांसपोर्टर बोला जाता है, और अगर डबल मॉलिक्यूल्स अगर एक ही डायरेक्शन में पास करे तो उसको बोला जाता है सिम्पोर्ट, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मेम्ब्रेन को क्रॉस करे तो उसको बोला जाता है एंटीपोर्ट। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।